अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लोड लाइन को ड्रा करना है। ठीक है, फिगर का डाटा दिया गया है हमारे पास 4.118 जो मैंने ये बनाई हुई है। इसको हमने देख के क्या करना है, इसको देखते हुए हमने फिगर 4.121 पे लोड लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जिन पॉइंट्स पे हमने लोड लाइन ड्रा करनी है, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कलेक्टर इमीटर लूप है। ठीक है, ये मैंने लिख लिए। अब हमने लोड लाइन ड्रा करने के लिए क्या करना होता है, एक बार IC को 0 रखते हैं और एक बार VCE को 0 रखते हैं। जब हम VCE को 0 रखते हैं या एट VCE इज इक्वल टू 0, तो IC हमारे पास क्या बन जाएगा, IC इज इक्वल टू VCC ओवर RC। VCC हमें दिया हुआ है 16 वोल्ट और RC हमें दिया हुआ है 1.8 किलो ओम। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लेना है IC की वैल्यू, वो है 8.89 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास VCE और IC उस पे क्या है 0। एट IC इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन में IC को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास VCC इज इक्वल टू VCE, ये इक्वल आ जाएंगे, जो कि VCC की वैल्यू 16 दी हुई है। ठीक है, ये 16। अब हमने क्या करना है, सिंपली फिगर 4.121 को देखना है। ठीक है, जो कि ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है फिगर 4.121। अब हमने यहाँ से जो दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, एक हमने फाइंड आउट की है VCE इज इक्वल टू 16, तो इस फिगर पे मैंने ये पॉइंट लगा लिया 16 पे। ठीक है, और दूसरी वैल्यू 8.89 मिली एम्पेयर फाइंड की है, उसको भी मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, 8.89। अब हमने इनको डॉट लगाने के बाद क्या है, सिंपली इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, इस फिगर को देखते हुए हमने इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी लोड लाइन। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास लोड लाइन आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है उसका बी पार्ट में, फाइंड द क्यू पॉइंट। बी पार्ट में है फाइंड क्यू पॉइंट। तो क्यू सेंट पॉइंट अब हमने फाइंड करना है उसी लोड लाइन के ऊपर जो लाई करता हो। उसके लिए हमारे पास कोई और डाटा नहीं दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम के स्टार्ट में बताया होगा कि जो हमने फिगर ली है उसका बीटा नहीं लेना। ठीक है, अगर वो बीटा लेते तो हम वहाँ से ICQ फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि इग्नोर दैट वैल्यू ऑफ बीटा। तो हमने यहाँ से IB फाइंड आउट कर लेना है। IB, जिस IB की वैल्यू पे हमारे पास क्यूसेंट पॉइंट लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं बेस इमीटर लूप के लिए VCC, ये देख माइनस IB RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करना है, हमने क्यू पॉइंट फाइंड करना है IB की वैल्यू पे। तो यहाँ से IB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको मैं IBQ का नेम दे देता हूँ। वो आ जाएगा VCC माइनस VBE ओवर RB। अब हमें VCC गिवन है 16
और VBE 0.7 है हमारे पास। RB हमें 510 किलो ओम दिया गया है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्या है, सिंपली IBQ फाइंड आउट कर लेना है, जो कि हमारे पास है 30 माइक्रो एम्पेयर। अब हमने 30 माइक्रो एम्पेयर को लोड लाइन पे देखना है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास लोड लाइन है। ठीक है, उसका 30 माइक्रो एम्पेयर ये बन रहा है। ठीक है, 30 माइक्रो एम्पेयर पे हमने क्या है, डार्ट लगा दिया। अब देखना है उसने क्वेश्चन में, और ये देखें पूछा हुआ है ICQ और VCEQ। वो हमने इसी लोड लाइन को देखते हुए यहाँ पे देखना है कि ICQ हमारे पास क्या है, वो तकरीबन बन रहा है 4.3। ठीक है, यहाँ से उसको जब हम वाई एक्सिस से मैच, जब उसको हम एक्स एक्सिस से, जिस पे हमारे पास हमें VCE दिया गया है, तो एट क्यू पॉइंट VCEQ कहलाएगा, वो यहाँ से हमने देख लेना है। ठीक है, और यहाँ से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब क्लोज, वेरी क्लोज वैल्यू हमने यहाँ पे लेनी होती है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसी फिगर को देखते हुए हमने ये बताना है कि इस पे ICQ की वैल्यू क्या है। फिगर को देखते हुए ICQ की वैल्यू हमारे पास आती है 4.3। ठीक है, 4.3 मिली एम्पेयर। और उसी फिगर को देखते हुए हमारे पास VCEQ की वैल्यू आती है, जो ऑलमोस्ट है हमारे पास VCEQ इज इक्वल टू 9 वोल्ट। अब ये था हमारे पास बी पार्ट। अब उसने सी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द बीटा वैल्यू एट क्यूसेंट पॉइंट। जो हमारे पास क्यूसेंट पॉइंट दिया गया है उस पे हमने बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हमने मार्क किया है अभी अभी फिगर के ऊपर, तो उस पे हमने बीटा की वैल्यू, हमें बीटा पता है, बीटा इज इक्वल टू, उसका फार्मूला पता है IC ओवर IB। एट क्यूसेंट पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो करंट भी हमने कौन सा लेना है, ICQ, और बीटा हमें IBQ। ठीक है, ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास है 4.3 मिली एम्पेयर, और ये है हमारे पास 30 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 143.3। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। तो अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में। तो आप मेरा चैनल विज़िट करके और प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है किसी चीज़ में तो वो भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।